नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आपका किस चीज़ पर फोकस रहेगा, और फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। भले ही इंसान नया ना हो, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या लाइफ पार्टनर या फिर किसी नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, या जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे, तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उन्हीं के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, अभी जो आपका एनर्जी है वो क्या है, करंट एनर्जी आपकी क्या चली हुई है, किस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैंसर की करंट एनर्जी क्या है। कैंसर की करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो जो कैंसर, जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफ़ी हैप्पीनेस वाली है, खुश कर देने वाली है। आप काफ़ी अंदर से खुश हैं, आप हैप्पी हैं। आपको लग रहा है कि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था एज डिफरेंस रहा है, कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है, लेकिन आप उसे बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी जो है उनके साथ आप अटैच हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं और वो भी आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं। तो आप की जो एनर्जी बता रही है नए सिरे से आगे बढ़ने की, आप महसूस कर रहे हैं लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, खुशियां आपको मिल रही हैं, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग कर देनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सके। तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो आपको खुश कर दे, आपको हैप्पी कर दे, और जो है काफ़ी खुश हाल दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। आप काफ़ी, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको लग रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, लक आपके साथ है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक अच्छी शुरुआत कर देनी चाहिए, एक अच्छी बिगनिंग कर देनी चाहिए। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है काफ़ी हैप्पीनेस वाली है, काफ़ी खुशियों वाली है, काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर और भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो आप विनिंग की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई इन दिनों नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही पर्सन नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे रिलेटिव के रूप में, पार्टनर के रूप में
जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में या किसी रूप में भी पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी? नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो थोड़ा सा घुमक्कड़ टाइप का हो, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखने वाला बंदा है, लेकिन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहता है। उनको लग रहा है कि जस्ट एक शुरुआत हो जाए, रिंग सेरेमनी या एक जस्ट एक शुरुआत हो जाए, एक बिगनिंग हो जाए, ताकि आगे जाकर वो वही रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सके, आपको खुशी दे सके। और ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि चाहे शादी हो या ना हो, लेकिन जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए, आपकी लाइफ में एंट्री कर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। शादी होगी नहीं होगी वो अभी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते की खुशियाँ सोच रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी, तो आगे जाकर शादी भी होगी। मतलब कहने का है कि वो शादी की इतनी जल्दबाजी करने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं कि अपनी तरफ से वो शादी के लिए आपको प्रपोज करें जल्दी के जल्द, उन्हें जल्दी शादी की जल्दी है, लेकिन उन्हें वो रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ, एक बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस दिला सके, खुशियाँ दिला सके, एक रिच लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ हो सके, और बहुत जल्दी जो है गुड न्यूज़, गुड मैसेज उन्हें मिल सके। तो हैप्पीनेस वाली जो है कोई बंदा या बंदी जो भी आ रहा है, तो वो बहुत जल्दी ही एंट्री करना चाहता है, बहुत जल्दी ही रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाला है। तो इस तरह का बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। तो आप शादी विवाह करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो आपका दोनों का आपसी मामला है, बातचीत करके। लेकिन एक अच्छी शुरुआत आपकी होती दिखाई दे रही है अगर आप कोशिश करेंगे तो। किसी के लिए 3 सप्ताह का समय हो सकता है, किसी के लिए 3 महीने का समय हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे या पीछे भी कर सकते हैं आप इसको। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिसके साथ आप लव रिलेशन में थे या जिसे आप चाहते थे, और दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी? पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है? द वर्ल्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस पास्ट पर्सन कोई पास्ट पर्सन जो है कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, अभी वो क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। उनको महसूस हो रहा है कि उनके रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो वो जो है इसी एंजाइटी में, इसी स्ट्रेस में है। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि बजाय के हाथ पर हाथ रखने के, परेशानी में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उन्हें उठकर चलना चाहिए और जो है किसी की मदद या हेल्प लेते हुए या स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, चीज़ों को शुरू से शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर इस रिश्ते को जो है कंप्लीट कर सकती है। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो पास्ट पर्सन भी जो कंफ्यूजन में था, जो दुविधा में था, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में था, वो बंदा या बंदी भी आपकी लाइफ में वापस एंट्री करने के लिए आ रहा है। धीरे धीरे करके वो एक शुरू से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करने वाला है, या फिर आप ऐसा उनके साथ करने वाले हैं। तो पास्ट पर्सन भी धीरे धीरे करके एंट्री करना चाहता है, या फिर आप उसकी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में
आने के लिए एग्री है। वो रिश्ता लंबा चलेगा नए पर्सन के लिए या नहीं चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखने वाला बंदा है। तेजी से आना जाना इस तरह का पर्सन वो हो सकता है। तो वो आपको सोचने समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बाकी वो आपके पास गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहा है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो आपका आगे का है। लेकिन जैसा आपका उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे सोच विचार करके कर सकते हैं। तो 5% भी धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, या आप जाना चाहते हैं, और नए पर्सन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन बार बार यही बताया जा रहा है कि जो पर्सन आ रहा है थोड़ा सा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखने वाला है। तो मतलब उसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। तो कैसे आप उसे हैंडल करेंगे ये आप देख लीजिएगा। और गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। गाइडेंस क्या रहेगी देखते हैं कैंसर पर्सन के लिए। टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग है, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस चीज़ के साथ आगे बढ़िए। अथॉरिटी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, अपने विचार एक दूसरे पर थोपिए मत, एक दूसरे की कद्र कीजिए। और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, चाहे उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़े या आपके पर्सन को आगे बढ़ना पड़े, यानी कि चाहे टू ट्रैवल विजिट भी करना पड़े, लेकिन रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। स्टेबल घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो पास्ट पर्सन के लिए जो है आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आपने आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कम से कम 3 बार सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को जो है 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका जो है क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो भी चूज ए न्यू डायरेक्शन, नॉट द राइट टाइम। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये आप एक नए डायरेक्शन की तरफ, एक नई दिशा की तरफ, यानी कि नए लोगों की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़िए। जो ये समय है आपके लिए समय नहीं है, उचित नहीं है। तो अभी आपको जो है नई डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी पर ये मैच नहीं होता, तो जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और पर मैच हो जाए। तो नए लोगों की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ, नई चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी जो समय है आपके लिए परफेक्ट नहीं है, समय ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।